Hello students, today we are going to discuss about brainstorming। तो एज़ वी ऑल नो दैट ये हमारा फर्स्ट सेम में भी हमें देखने को मिलता है और हमें ये सेकंड सेम में भी देखने को मिलता है बीएड में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में पहले मैं आपको बता देती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक जनरेट करना न्यू आइडियाज़ अमंग स्टूडेंट, कि बच्चों के अंदर क्या करना, एक नए बच्चों के अंदर नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना। ठीक है, तो टीचर क्या करती है, बच्चों के अंदर आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए उन्हें कुछ प्रॉब्लम देगी, जो बच्चे क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, और जो भी उनके मन में जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी थिंकिंग आएगी, वो टीचर्स को बताएंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। तो बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि हमारा ब्रेन में क्या हो रहा है, एक तूफान, स्टॉर्मिंग का मतलब है तूफान चलना, कि टीचर क्या करेगी, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी जो एक सिंपल क्लासरूम में टीचर नहीं दे पाती है, या बच्चा उस अच्छे से खुलकर नहीं आ पाता है। तो टीचर क्या करेगी, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम देगी, तो बच्चे क्या करेंगे, खुद से उस प्रॉब्लम का आइडियाज़ निकालेंगे, और टीचर का यहाँ पे मोटिव है कि बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट करना। तो हम यहाँ पे देखेंगे मीनिंग ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी, या फिर हम इसे एक टूल बोल सकते हैं टीचिंग का, जो टीचर यूज़ करती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रेजेंट करते हैं अपने व्यूज़ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये ऐसी टेक्निक है जो इनकरेज करती है बच्चों के न्यू आइडियाज़ को अमंग स्टूडेंट्स विच वुड नेवर हैव हैपेंड अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेस। ठीक है, तो ये ऐसी टेक्निक है जो इनकरेज करती है बच्चों के न्यू आइडियाज़ को, बच्चों के अलग अलग जो भी उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, जो हम एक नॉर्मल क्लासरूम में नहीं कर पाते हैं। ये एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन की गई है ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को बच्चों के अंदर जनरेट करना और उनके स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानने के लिए। अब यहाँ पे जो टीचर होगी वो बच्चों को बिल्कुल भी वो नहीं करेगी, इनहेबिट नहीं करेगी, जो भी उन्होंने पढ़ा है, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उनके सॉल्यूशंस हैं, टीचर वहाँ पे उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगी या उनको इग्नोर नहीं करेगी या क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी। टीचर उन्हें अच्छे से बच्चों को सारी बातें बच्चों की सुनेगी और उनको रिस्पॉन्स करेगी और उनका सॉल्यूशंस बताएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन आइदर बी ट्रेडिशनल और एडवांस। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, कि हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट करना है बच्चों के अंदर। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, कॉम्बिनेशन है, रिलैक्स्ड इनफॉर्मल अप्रोच है, जिसमें हम बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और लेटरल थिंकिंग की प्रोसेस को जनरेट करते हैं। लेटरल थिंकिंग मीन्स या डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चा क्या कर सके, एक क्लोज एंडेड सोल्यूशन ना निकाल के ओपन एंडेड सोल्यूशंस, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करती है, इनकरेज करती है लर्नर को सोचने के लिए, फ्रीली सोचने के लिए, इनोवेटिवली चीज़ों को सोचने के लिए, जो भी वो एक रेस्ट्रिक्टेड क्लासरूम रूटीन में नहीं सोच पाती, क्योंकि वहाँ पे टीचर क्या होती है, एक टीचर को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। बट यहाँ पे टीचर क्या करेगी, बच्चों के आइडियाज़ को सुनेगी और उनको जैसा भी उनको आइडिया आ रहा है, जैसा भी उनको समझ में आ रहा है, वो टीचर को बता सकते हैं। टीचर वहाँ पर कुछ भी उनको रोकेगी नहीं या फिर टोकेगी नहीं, और बस उनकी बातों को सुनेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो टेक्निक है वो पहले डिज़ाइन की गई थी कि ग्रुप्स में बताने के लिए, लेकिन अब हम एक सिंगल पर्सन को प्राइवेटली भी ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं कि उनके अंदर हम जनरेट करा सकें न्यू आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो फर्स्ट प्रपोज की गई बाय एलेक्स ऑसबर्न इन 1939। उनकी जो बुक थी अप्लाइड इमेजिनेशन, उन्होंने इसे इन्वेंट किया एज अ टूल टू असिस्ट आइडियाज़ जनरेशन, जो भी यूज किया गया क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ऑसबर्न हिमसेल्फ डिफाइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उन्होंने क्या बोला कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, अ कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच अ ग्रुप अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय अमेजिंग ऑल द आइडियाज स्पॉन्टेनियसली बाय इट्स मेंबर्स। कि उन्होंने क्या बोला कि एक रूम बनाओ जहाँ पे क्या है, कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठे होंगे, तो उनको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी जाएंगी और वो उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। क्या करेगी, जो ये ग्रुप होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, इससे क्या होगा कि जो भी लोग होंगे उनके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी क्वालिटी और क्वांटिटी आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने की एक पर्टिकुलर ग्रुप में। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्रेडिशनल भी हो सकती है और एडवांस भी हो सकती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या थी कि यहाँ पे पीपल जो थे वो एक स्पेशल रूम में जाएंगे, सभी लोग ग्रुप में, और उनको वो अपने अपने न्यू आइडियाज़ को शेयर करेंगे और उनको बताया जाएगा कि लूज़ देयर इनहेबिशन, जो भी उनकी इनहेबिटेशंस है उनको रोक दिया जाएगा, और उनके जो आइडियाज़ होंगे उनको कोई भी जज नहीं करेगा, और जो भी उनके मन में आ रहा है वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं।
हैं एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जो क्या बनाती है, होल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजियर बनाती है और इफ़ेक्टिव बनाती है। एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक न्यू प्रोसेस है या फिर हम बोल सकते हैं न्यू टेक्निक है जो रिड्यूस करता है इनहैबिटेशंस को, ज़्यादा इन्वॉल्व करता है क्रिएटिविटी, लेटरल थिंकिंग और टेक्निक्स को। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, न्यू मटेरियल्स को सिमुलेशन करता है और रिकॉर्ड करता है आइडियाज़ को। ब्रेनस्टॉर्मिंग इन एजुकेशन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है एजुकेशन में, ये फील्ड ऑफ एजुकेशन है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक टेक्निक है, जो टूल है जो इनकरेज करता है बच्चों को फोकस करने में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे और कंट्रीब्यूट करता है फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ विदाउट हैविंग एनी रेस्ट्रिक्शंस अबाउट द थिंकिंग। बच्चों के अंदर बच्चे क्या कर सकते हैं, बिना कोई इनहैबिटेशंस के और बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के अपने आइडियाज़ को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टीचिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है एक सेशन के साथ, जहाँ पे बच्चों को क्या दिया जाता है, एक कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगी या फिर उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। फिर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कोई पॉसिबल आंसर्स दे के, रेलेवेंट वर्ड्स बता के। यहाँ पे बच्चा इरेलेवेंट चीज़ें नहीं बताएगा, रेलेवेंट चीज़ें बताएगा, वो भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और अपने आइडियाज़ को शेयर करेगा। बच्चे का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा विदाउट गिविंग एनी क्रिटिसिज्म, या फिर बच्चे को हम कोई भी जजमेंट नहीं देंगे। हम बच्चे की बात को आराम से सुनेगी टीचर और ध्यान से उनको अच्छे से उनको बताएगी कि हाँ ये सही है या ये गलत है। तो टीचर यहाँ पे उसको जज नहीं करेगी कि तुमने ये गलत बता दिया ये, या उसको इग्नोर नहीं करेगी या कोई इरेलेवेंट वर्ड्स यूज़ नहीं करेगी। टीचर क्या करेगी, आइडियाज़ को एग्जामिनाइट करेगी। और यूजुअली ओपन क्लास, ये क्या होता है, यूजुअली ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट है। बस क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का एजुकेशन में कि टू फोकस स्टूडेंट अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और जनरेट करना पर्टिकुलर आइडियाज़ बच्चों के अमंग, टीच करना एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकरेज करना लर्नर्स को कि वो अपने ओपिनियंस को विदाउट कोई हेजिटेशंस के, बिना कोई रिस्क के क्या कर सके, शेयर कर सके अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को। डेमोस्ट्रेट करना स्टूडेंट्स को दैट देयर नॉलेज एंड एबिलिटीज़ आर वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड, कि हम ये बता रहे हैं बच्चों को कि ये दिखा रहे हैं कि हम लोग आपकी नॉलेज और आपकी एबिलिटीज़ को वैल्यू करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को जो बच्चा क्या कर सके, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके, एक्सपेंड कर सके अपनी नॉलेज को और बिल्ड कर सके उन चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट ये क्या है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। मतलब इंटेलेक्ट कहाँ से हमारा संबंधित है, इंटेलेक्ट हमारा माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। यहाँ पे हम बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, बच्चा उसका सोल्यूशन निकाल रहा है, लेटरल थिंकिंग कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है। तो ये हमारा सब कहाँ से रिलेटेड है, माइंड से। तो ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। मैक्सिमम और ऑल स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने पर्सनल व्यूज़, आइडियाज़ और ओपिनियंस बता सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में विदाउट एनी हेजिटेशंस। अपने आइडियाज़ को, जो भी उसके आइडियाज़ हैं उसको ना नाइदर राइट बोला जाएगा और रॉन्ग बोला जाएगा। तो उसके जो भी उसका आइडियाज़ होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा बिना कोई जजमेंट दिए। और ये इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है, ओपन एंडेड सॉल्यूशंस। मतलब कि जैसे 2+2 4 होता है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते ना, 2+4 एक पर्टिकुलर आंसर निकल रहा है 4। तो वैसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि एक किसी भी प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस निकाल सके बच्चा, डाइवर्स कर सके अपनी थिंकिंग को, ओपन एंडेड बन सके, कि उसका कोई क्लोज एंडेड चीज़ ही ना हो। जैसे 2+2 4 होता है, वैसे ही क्या होता है, तो उसके ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम दी जाए जो बच्चा जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सके। ब्रेनस्टॉर्मिंग एज टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या किया जाता है, एक छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स के, और उनको एक क्लासरूम में बैठाया जाता है ग्रुप्स को, और उनको एक पर्टिकुलर इशूज़ या टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर फिर टीचर क्या करती है, यहाँ पे एक लीडर या फैसिलिटेटर या गाइड का काम करती है यहाँ पे। और जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है उनको बच्चे क्या करते हैं, अपना जो भी उनको प्रॉब्लम दी गई है उससे क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ और नए नए सॉल्यूशंस को निकालते हैं। उनको एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस को निकाला जाए बच्चों के अंदर से। उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है बिना कोई क्रिटिसाइज़ करे, उनके आइडियाज़ को फ्री
अटेंशंस दिया जाता है कि वो अपने न्यू आइडियाज़ को बता सकते हैं बिना हम उनको कोई जजमेंट नहीं देंगे, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि आपने ये गलत बोला है या ये सही बोला है, राइट और रॉन्ग में। हम बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो अपने सजेशंस को रखें बिना कोई हेजिटेशन के, इवन इफ़ दे सीम टू कम अप विद अनयूजुअल एंड अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़। भले ही बच्चा क्या कर रहा है, अनयूजुअल आइडियाज़ बता रहा है या अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ बता रहा है, हम फिर भी उसको क्या करेंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करके। क्योंकि जो भी आइडियाज़ होंगे उनको सुना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा पेशेंटली बाय टीचर विदाउट गिविंग एनी जजमेंट और कमेंट एनी शॉर्ट अंटिल द सेशन इज़ ओवर। जब तक सेशन ओवर नहीं होता तब तक हम इन चीज़ों के बारे में कोई उनको कमेंट नहीं करेंगे कि अच्छा आपने गलत बोला, ये सही बोला, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। आराम से उनकी बातों को सुनेंगे और पेशेंटली, शांति से वो जो कहना चाहते हैं उनकी बातों को आराम से सुनेंगे। नाउ द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ये स्टिमुलेट करती है, प्रोवाइड करती है, वेराइट करती है इंस्ट्रक्शन अप्रोच को, हाईली मोटिवेटिंग है क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, भले ही उनके आइडियाज़ कैसे भी हों। टीचर यहाँ पे क्या करेगी, सब सारे बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू सबको एक्सेप्ट करेगी और किसी को भी जजमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। इससे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा बच्चों के टास्क फोकस में। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर बच्चा क्या कर सकता है, कंसंट्रेटली चीज़ों को समझ सकता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी बच्चे की। प्रमोट करेंगे स्पॉन्टेनिटी और बच्चे के अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी बनेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग बनेगी, लेटरल थिंकिंग बनेगी, एफिशिएंट एंड प्रोसीजर होगा। इन्वॉल्व करेंगे बच्चे पार्टिसिपेंट्स इन ओनरशिप ऑफ आइडियाज़, इनकरेज करता है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी को। नाउ डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। नॉट ऑल स्टूडेंट टेक पार्ट एक्टिवली इन ब्रेन स्टॉर्मिंग। Some student need longer to understand the theme and can't immediately provide ideas। देखो कुछ बच्चे क्या है यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हाँ मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कुछ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। जो कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, थीम और उसकी जो भी टॉपिक है उसको उनको समझने में टाइम लगेगा, वो इमीडिएटली किसी भी कोई भी आइडियाज़ तक नहीं पहुँच सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल रिस्क विद ब्रेन स्टॉर्मिंग। It is time taking process. Some student can speak too much. Group with a large members will not effective. आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।